नमस्कार। सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा, इस महीने को समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। पहला पार्ट है 1 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल और दूसरा पार्ट है 14 से 30 तक का। तो जो पहला फर्स्ट 2 वीक्स है ये काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहने वाला यानी सावधानी बरतने वाला 2 सप्ताह का टाइम है। इसमें लग्नेश सूर्य आपके अष्टम स्थान पर हैं, शनि के साथ, मंगल के साथ, बुध के साथ। तो यहाँ पे सूर्य शनि का मतभेद है यानी एनिमीज़ हैं, बिटर एनिमीज़ हैं। इस बात को ध्यान रखिए। ये इंसल्ट का टाइम हो सकता है, बेइज्जती का टाइम हो सकता है। आप लोग बहुत आत्मसम्मान प्रिय व्यक्ति हैं, सिंह वाले एक रॉयल्टी में जीते हैं और आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाए ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको इवैल्यूएट करके चलना है फर्स्ट 2 वीक्स में। खास करके मैं प्रैक्टिकल अप्रोच इसका बताता हूँ कि जो भी इवेंट्स आपने शेड्यूल किए हैं अपने दिनचर्या में फर्स्ट 2 वीक्स के लिए, खास करके अप्रैल में, उसको इम्पॉर्टेंट जो भी आपकी मीटिंग्स है या जो भी काम है जो इम्पॉर्टेंट आपने किए हुए हैं उसमें लिस्ट आउट कर लीजिए कि इम्पॉर्टेंट ऐसे कौन से हैं जो कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है या जिसमें रिस्क है। अगर जो भी एजेंडा आपका है फर्स्ट 2 वीक्स में, अगर कोई मीटिंग्स हैं जिसमें कोई इंसल्ट भरा सिचुएशन हो सकता है, लॉसेस भरा सिचुएशन हो सकता है, तो उसको 100% फर्स्ट से लेकर के 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक आप टालिएगा और 14 अप्रैल के बाद ही उसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। अपने सीनियर से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम हो, अपने इमीडिएट बॉसेस से आप कहीं भी कोई भी रिस्क भरा सेंटेंसेस या कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट में डिस्प्यूट में नहीं पड़िएगा। कोई ऐसा झंडा लेकर के आप नहीं खड़ा होइएगा ऑफिस में एंटी मैनेजमेंट का जिससे आपको इंसल्ट का सामना करना पड़ जाए, या फाइनेंशियल कोई रिस्क आप नहीं लीजिएगा। फाइनेंशियल रिस्क का जो टाइम है, जो लॉसेस का टाइम है, वो 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुध आपके अष्टम स्थान पर है यहाँ पे। तो ये लॉसेस का टाइम है आप लोगों के लिए। 11वां घर और सेकंड हाउस, इन दोनों यानी धन स्थान और कैश फ्लो, दोनों घरों के राशि के स्वामी बुध हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। तो बुध 11 से 30 अप्रैल तक फाइनेंशियल डिसीजंस इस पूरे मंथ, अगर फाइनेंस की बात करूं, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात करूं, तो पूरे मंथ ही यानी 30 अप्रैल तक आप उसको अवॉइड कीजिए। कोई बड़ा फाइनेंशियल चेंजेस इस मंथ में ना करें। जो रूटीन पे आप डीलिंग कर रहे हैं फाइनेंशियली उसी को बरकरार रखें। और फर्स्ट 2 वीक्स की बात मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से, सीनियर अथॉरिटी, गवर्नमेंट से, अपने आरडब्ल्यूए से कोई भी ऐसा डिस्प्यूटेबल सब्जेक्ट पे जनरली भी बैठे हों, तो कोई ऐसा टॉपिक डिस्कशन चल रहा हो, ये खुद ब खुद होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ही उस बात को उठाएं, बट आप 4 लोगों के बीच में बैठे हैं और एक पॉलिटिकल टॉपिक कुछ डिस्कशन हो रहा है और अननेसेसरी आप उसमें शामिल हो गए, और शामिल हो करके जब आपने देख लिया कि उसका एक अलग स्वरूप, एक भिड़ने वाला स्वरूप आ रहा है या कहीं मतभेद हो रहा है, तो आप उससे साइड हो जाएं या चुप रहना, क्वाइट रहना ही आपके लिए हितकारी होगा 14 अप्रैल तक इंसल्ट का सामना। तो लिस्ट आउट ऑल दी एक्टिविटीज़ जो आप 14 अप्रैल तक आपने शेड्यूल किया हुआ है। कहीं भी लॉन्ग जर्नीज़ वगैरह भी आपने शेड्यूल किया है, यानी कहीं यात्रा का आपने शेड्यूल किया है, तो उसको भी अवॉइड करें 14 अप्रैल तक। यानी कोई भी मेजर डिसीजंस वाला काम, कोई भी इम्पॉर्टेंट वर्क 14 अप्रैल तक। सूर्य शनि, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक हॉट है, एक कोल्ड है, ये पिता पुत्र हैं, आपस में दुश्मनी है, इसको बंधन युति भी बोला गया है। तो यहाँ पे इंसल्ट वाली सिचुएशन है। शनि और मंगल 2 अप्रैल से पूरे मंथ ही 11 मई तक मंगल और शनि की भी युति है। शनि और मंगल की युति को ज्योतिष में यम युति बोला गया है, यानी ये भी अच्छी युति नहीं है। फिजिकल इंजरीज यानी
मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी वजह से चोट लग जाना, किसी वजह से फिजिकली चोट लग जाना। मंगल एक एक्शन वाला प्लैनेट है, जैसे पैर में स्प्रेन आ जाए चलते हुए, या कहीं आप गए हुए हैं या घर से निकले सीढ़ी से आप उतर रहे हैं, वो भी केयरफुली, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में डरा नहीं रहा, आपको सचेत कर रहा हूँ सो दैट आप प्लानिंग कर सकें। पहले 14 डेज़ को बहुत एहतियात के तौर पे आपको गुजारना है। देखिए, इसमें ये अध्यात्म का घर है, चौथा घर, अष्टम और 12वां। ये प्लानिंग के लिए बेस्ट होता है। अपने आप को आप अंदर झांक करके इवैल्यूएट कीजिए, अपनी प्लानिंग कीजिए, अपने जो भी आगे प्रोजेक्शंस हैं उसको एनालाइज कीजिए, लेकिन एक्शन में लाने का टाइम 14 अप्रैल के बाद का होगा, जब आपके लग्नेश सूर्य उच्च राशि में, यानी साल में एक बार ये अपने एग्जॉल्टेशन राशि में जाते हैं, यानी उच्च राशि में, और स्थान भी होगा भाग्य स्थान। तो 14 अप्रैल के बाद से 15 मई तक, 14 अप्रैल से 15 मई तक भाग्य स्थान पे सूर्य उच्च के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स, बहुत पॉजिटिव इवेंट्स को, स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स को, प्रोग्रेस को यहाँ जन्म देंगे। तो जो इवेंट्स 14 अप्रैल के बाद शेप अप होगा 15 मई तक स्पेशली, उसमें बहुत पावरफुल पोटेंसी होगी, क्योंकि सूर्य उच्च के होंगे, एग्जॉल्टेशन साइन में होंगे, भाग्य का साथ होगा। तो फर्स्ट 2 वीक्स को हम अलग रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 वीक्स हर प्रकार से शनि, सूर्य और मंगल, अगर इन तीनों की युति को कंबाइन कर दें तो एक विस्फोटक सिचुएशन बनता है। अब देखिए, आप अपने जन्म कुंडली को खोल लीजिए, जन्म कुंडली यानी बर्थ चार्ट, और बर्थ चार्ट जो एसेंडेंट चार्ट है उसमें देखिए कि कहीं अष्टम स्थान पे आपके कोई क्रूर ग्रह तो नहीं है, यानी राहु है, अगर शनि है, मंगल है, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 वीक्स में ज़्यादा केयरफुल रहने वाली सिचुएशन आ जाती है। यानी जन्म के क्रूर ग्रह के ऊपर से ये जो ग्रह हैं शनि, सूर्य और मंगल, उनका गोचर होगा तो और ज़्यादा नेगेटिव इवेंट्स को ट्रिगर करेंगे। तो यहाँ पे इंसल्ट ही सिर्फ एक चीज़ नहीं है, हेल्थ रिलेटेड भी है, यानी लंबी बीमारियां जो होती हैं, लंबे टाइम तक जो चलती है, जैसे किसी को कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, वो फ्लेयर अप होना, यानी दोबारा से उठ जाना, गठिया है तो दोबारा से दर्द उठ जाना, या लंबी बीमारियों में कॉम्प्लिकेशन दोबारा से आ जाना, इस तरह का समय है। देखिए, बीमारियों का जो समय है, क्योंकि मंगल रहेंगे 2 अप्रैल से लेके 11 मई तक, तो 11 मई तक ही आपको हेल्थ संबंधी जो केयरफुल रहना है, वो 11 मई तक केयरफुल रहना है, क्योंकि मंगल शनि के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन है हेल्थ संबंधी। 8th हाउस से रिलेटेड ये ज्योतिष में बहुत अच्छे से बताया गया है कि अगर एलोपैथी काम ना करे तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स, यानी आयुर्वेद है, होम्योपैथ, आप पैरेलली उसको ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एलोपैथी को डिस्कार्ड कर दीजिए, जो मेडिकेशंस आपके चल रहे हैं उसको छोड़ करके आप आयुर्वेदिक पे स्विच कर जाइए। बहुत ग्रेजुअली और विवेक के साथ इसको कीजिए, लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथ इस टाइम पे ज़्यादा कामयाब रहेगा आप लोगों के लिए। विरासत संबंधित कोई टॉपिक आपके घर में चल रहा हो, यानी हेरिडिटरी विल वगैरह से रिलेटेड भी चल रहा हो, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। सूर्य, शनि, मंगल तीनों ग्रह एक साथ हैं, विरासत संबंधित अष्टम स्थान, यहाँ पे आपको हेरिडिटरी या विल रिलेटेड कोई भी मैटर हो तो 11 मई तक, क्योंकि शनि मंगल 14 अप्रैल को सूर्य निकल जाएंगे, लेकिन मंगल रहेंगे 11 मई तक, तो 11 मई तक ही उसमें डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं, जिसके लिए मैंने ये बोला है कि 11 मई तक हेरिडिटरी से रिलेटेड एजेंडा पे मैंने, यानी टॉपिक पे आप उसको प्रोसीड ना करें, आगे एजेंडा झंडा लेकर के अपना घर में ना खड़े हों कि ये विल तो आपके फेवर में ही बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये बात बढ़ जाएगी, शनि मंगल का डिस्प्यूटेबल फिजिकल डिस्प्यूट्स की बात आ जाती है। और सूर्य अष्टम में है, कहीं भी 14 तारीख तक ईगो इश्यूज में ना पड़े। आप लोग रिस्पेक्ट बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन अगर ज़रा सा भी लगे
कि रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो रिस्पेक्ट डिमांड नहीं किया जाता है, रिस्पेक्ट अर्न किया जाता है। तो आप उस समय डिमांड करने के लिए रिस्पेक्ट को खड़े ना हो जाएं, क्योंकि उससे ही रिलेटेड पता चले कि बेइज्जती हो गई। तो कोई भी स्क्रिप्ट हो सकता है, कोई भी कहानी बन सकती है। और फाइनेंशियल मैंने पूरे मंथ का बताया है। तो रफली देखिए, हेल्थ से रिलेटेड जो मैंने बोला है वो 11 मई तक, पूरा अप्रैल और 11 मई। अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से जो बोला है वो 14 अप्रैल तक। ओवरऑल जो अच्छा टाइम नहीं बोला है वो 14 अप्रैल तक। लेकिन 14 अप्रैल से 30 अप्रैल हेल्थ छोड़ के बाकी सारे मैटर्स में आप लोगों के एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 30 अप्रैल, अभी अप्रैल का वीडियो है तो अप्रैल की बात करता हूँ, 30 अप्रैल तक आपके नवम स्थान पे जो धर्म स्थान है, भाग्य स्थान है, तो यहाँ पे भाग्य का साथ मिलेगा 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। बृहस्पति की पोजीशन आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है इस वक्त पे, मई तक। तो ये जो ट्रांजिट्स अभी हो रहे हैं और 14 दिनों का जो डिफ़िकल्ट टाइम, चैलेंजिंग टाइम मैंने बताया है, उसमें बृहस्पति आपको बचाने में या रास्ते दिखाने में बहुत सजग होंगे, बहुत कामयाब होंगे, क्योंकि बृहस्पति एक गुरु हैं जो सबको रास्ता दिखा सकते हैं। तो बृहस्पति का यहाँ पे अच्छे पोजीशन पे 11th हाउस में आना यहाँ अपने आप में सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं, बल्कि चारों तरफ सभी क्षेत्रों में, सभी डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ में आपको बृहस्पति यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉजिटिव सपोर्ट बना करके रखेंगे। तो ये है ओवरऑल सिंह लग्न वालों का। केतु का ट्रांजिट देखिए फर्स्ट हाउस से है और इस टाइम पे अष्टम स्थान पे ये मीटिंग हो रही है, 4 ग्रह हैं। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से केयरफुल डेट्स हैं। इसको बहुत एक्यूरेटली निकाला है, इसमें टाइम लगता है। आप इसको ज़रूर मोबाइल पे स्क्रीनशॉट कम्युनिटी सेक्शन में मैं शेयर कर दूंगा। आप मोबाइल से इसको स्क्रीनशॉट ले करके सेव कर सकते हैं और प्लानिंग अपनी उस अकॉर्डिंगली ज़रूर कीजिएगा। जो केयरफुल डेट्स हैं इस मंथ में वो करीब 11-12 दिन हैं। वो कौन कौन से हैं मैं बता रहा हूँ। 1 और 2 अप्रैल चंद्रमा 2nd हाउस में रहेंगे और यहाँ से इसको एक्टिवेट करेंगे अष्टम स्थान को। तो 1 और 2 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल शाम में 6 बजे से, 10 अप्रैल को शाम में 6 बजे से 13 अप्रैल के 13 अप्रैल के शाम में 4 बजे तक ये छठे का चंद्रमा रहेगा। फिर 15 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल को 12 बजे दोपहर में अष्टम का चंद्रमा। ये बहुत ही केयरफुल रहने वाला दिन है। इस समय 5 ग्रह आपके नेगेटिव आपके लिए ऑपरेट कर रहे होंगे। और 23 तारीख को 3 बजे दोपहर से लेकर के 25 तारीख के 12 बजे तक, 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक 1 PM दोपहर का, ये टोटल करीब करीब 12 दिन होते हैं। इसका आप मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो केयरफुल डेज हैं, देखिए इस मंथ में जो सेफ डेज हैं वो 8, 9 और 10 तारीख को 6 बजे शाम तक। ये बृहस्पति यहाँ पंचम में रहेंगे, बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे रहेगी, तो बृहस्पति का गुडविल ब्लेसिंग्स बनी रहेगी 8th, 9th एंड 10th को 6 बजे शाम तक। फिर 21, 22 और 23 तारीख को 3 बजे दोपहर तक ये 11वें का चंद्रमा होगा। गज केसरी भी बन रहा है। यहाँ पे गज केसरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आपको कोई भी काम करने के लिए ये एक सेफ डे है और बृहस्पति के साथ चंद्रमा रहेंगे तो आपके लिए ये शुभ दिन रहेगा। तो 21, 22 और 23 को 11th हाउस में चंद्रमा है, तो ये टोटल 6 दिन हो रहे हैं। अब देखिए जो लोग अध्यात्म की ओर हैं उनके लिए, जहाँ भौतिक लाइफ के लिए यानी मटीरियल लाइफ के लिए फर्स्ट 14 डेज मैंने नेगेटिव बताया है, वहीं पे अध्यात्म में प्रोग्रेस के लिए यही अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बहुत पोटेंशियल है। यानी कोई भी इसमें अगर आप सिद्धि वाले लाइन में हैं या कोई भी डीप एकेडमिक सब्जेक्ट जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है आप लोगों के लिए, सक्सेस के लिए। खास करके अगर स्पिरिचुअल से रिलेटेड है तो वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ अप्रैल का मंथ हो जाता है। इस समय आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को पूरी तरह से इनिशिएट कर सकते हैं और उस लाइन पे हैं तो
तो उस लाइन में आपको इस मंथ में काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। आप अपने इस मंथ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, मेडिटेशन वगैरह हो, तो उसको नियमित तौर पे करें। ये बेस्ट टाइम यूटिलाइजेशन होगा सिंह लग्न वालों के लिए। तो ये था अप्रैल मंथ का सिंह लग्न वालों के लिए, लियो एसेंडेंट वालों के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।